चलिए इस बीच फोर्टिस हेल्थ केयर को देखते हैं एक बार। जैसे कि हमने कहा था कि पोस्ट अर्निंग्स हम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे, वजह प्लीज फोर्टिस हेल्थ केयर को दिखाइए, रिजल्ट्स दिखाइए। मिस्टर शिवेंद्र मोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। फोर्टिस देखिए स्ट्रॉन्ग नंबर्स पे जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दैट मीन्स आज बाजार वाकई प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के मूड में। हाँ, जो स्टॉक्स पे अच्छी से अच्छी खबर, बुरी से बुरी खबर स्टॉक पर नीचे ही है। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स क्या थे? टॉप लाइन सही रहा है, आई मीन फ्लैट रहा है, 2% बढ़कर करीब 1040 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी ने अच्छा काम काज किया है। यहां पे बॉटम लाइन के फ्रंट पे मुनाफा इस बार करीब 87 करोड़ का। मिस्टर शिवेंद्र मोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव वीसी फोर्टिस हेल्थ केयर के। शिवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहली चीज तो मैं यही पूछना चाहूंगा सर कि एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ये बॉटम लाइन दिखाई दे रहा है 87 करोड़ का, ये एग्जैक्टली इसमें कोई बड़ा एक्सेप्शनल आइटम भी है क्या? इस क्वार्टर के जो आप प्रॉफिट्स देख रहे हैं एट ग्रुप लेवल 87 करोड़ प्रॉफिट है, और ये 87 करोड़ लार्जली इंटरनेशनल सेल के कारण आया, जो उसमें भी प्रॉफिट 87 करोड़ का बनता है। अगर आप इंडिया बिजनेस को देखें, इस क्वार्टर में हमारा लॉस 6 करोड़ का है, सिग्निफिकेंटली लेसर देन इट हैज बीन इन द पास्ट, और इसमें 11 करोड़ का हमारा फॉरेक्स गेन है, तो टोटल उसको निकाल के 17 करोड़ का लॉस बनता है। सो वी आर क्लियरली इन द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा ईबिटा एक मार्जिन जो है, जो हम काफी जोर से काफी क्वार्टरों से उस पर फोकस कर रहे हैं, 26% क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, एंड दिस इज कमिंग ऑन द बैक ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट वी टॉक्ड अबाउट बिफोर। जो क्लीन अप की बात करी है, जो चैनल चेंज की बात करी है, अनप्रॉफिटेबल हॉस्पिटल्स को बंद करने की बात करी है, और हमारा मुद्दा यह है कि अगले 2-3 क्वार्टरों में विल बी इन अ मच स्ट्रॉन्गर एंड अ मच बेटर पोजीशन। जी शिविंदर जी, साथ ही जो अभी फोर्टिस हेल्थ केयर की करंट बेड कैपेसिटी है वो कैसी है, और जिस तरह से रिन्यूड फोकस हो रहा है बार बार डोमेस्टिक हेल्थ केयर मार्केट में जो रिवाइवल हो रहा है, उसके बाद आपके प्लान्स क्या हैं? क्या आप कुछ और बेड्स ऐड करेंगे नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स में? अगर आप अगले 2-3 साल की स्ट्रेटेजी कंपनी की देखें, तो जो 2 ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल्स हमारे साउथ में अभी चलने के लिए तैयार हैं, उसके अलावा वी आर नॉट लुकिंग एट एडिंग एनी न्यू ग्रीनफील्ड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा हम और कोई नया हॉस्पिटल खोलने का प्लान नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सिर्फ हम अपने इंटरनल हॉस्पिटल एक्सपेंशन की बात करेंगे, जहां हॉस्पिटल्स में एक या तो फ्लोर ऐड करना है या एक नया विंग ऐड करना है, और हमारा इरादा है कि ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस करीब 300-400 बिस्तरे फॉर द फुल नेटवर्क वो ऐड करें ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो अगर आप 2-3 साल के लिए देखें, यही हमारी एक्सपेंशन होगी, और इसके साथ एक तो मेडिकल प्रोग्राम्स बढ़ेंगे, न्यू मेडिकल प्रोग्राम्स एडेड टू द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, और ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एडिंग बेड्स इन वन सेटअप इज प्रॉब्ली चीपर देन सेटिंग अप अ न्यू फैसिलिटी। सो इसके हिसाब से भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट ज्यादा मुनासिब रहेगा। ओके शिवेंद्र जी, जो आपकी करंट एक्सपेंशन प्लान है, जिसके मुताबिक आप बैंगलोर में हॉस्पिटल जो है आपका, वो कब तक शुरू होगा, और साथ ही साथ जो आपका चेन्नई हॉस्पिटल है उसको लेकर आपकी योजना क्या है? वेल एक्चुअली बैंगलोर हॉस्पिटल जो हमारा मदर एंड चाइल्ड फोकस फैसिलिटी है, वो अगले महीने चालू होने का प्लान है। वी जस्ट फाइनलाइजिंग द डेट, बट अगले महीने बैंगलोर हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। जो चेन्नई फैसिलिटी है, वी हैड सम रेगुलेटरी चैलेंजेस फॉर दैट इन चेन्नई, तो दे आस्क्ड अस फॉर सम चेंजेस इन द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो हम खत्म करके विल बी गोइंग बैक टू द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अप्रूवल्स, एंड एज सून एज दैट इज डन वी आर मोर देन ईगर टू स्टार्ट दैट हॉस्पिटल। इट्स बीन अ व्हाइल। जी शिविंदर जी, वापस अगर मैं एक बार फिर से अर्निंग्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं, लेकिन प्रिसाइसली जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है वहां पर मार्जिन्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में? Actually, the diagnostic business has been a focus for us for the last couple of years now, और अभी बहुत mature होके it's grown very well actually. इस quarter में the margins of the pathology business is at 23%, the diagnostic business SRL is at 23%, and it's gone up by 240 basis points from last year. It was 20.6% in the previous financial year, and that's been showing us a steady improvement in the quarterly results. And I believe that there's still more work to be done on that, more growth opportunity available. So SRL actually अभी जो 23% पे है, मेरे को लगता है उसको स्टडी रह के शायद और भी बढ़ सकता है, एंड फोर्टिस जैसे क्लीन अप करके अपना ग्रो करेगा, इट विल स्टार्ट ट्रेंडिंग टू द सेम नंबर्स एंड कम टू द अर्ली 20s इन नेक्स्ट 2 to 3 years. मिस्टर सिंह, एग्जैक्टली मैं भी पूछना चाहूंगा सर, जो वैल्यू अनलॉकिंग है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इन्वेस्टर के लिए अगर आप देखें बड़ा मुद्दा है कि SRL जो आपकी सब्सिडी है उसको लेकर आपकी योजना क्या है? एनी लिस्टिंग प्लान्स, एनी अनलॉकिंग जिसके बारे में बोर्ड पे विचार हुआ हो आपके? ये सवाल हमको काफी बार पूछा गया है।
हमने कमिट किया था कि Q1 रिजल्ट्स के साथ हम इसके बारे में अनाउंस करेंगे। जो हम प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स लाए थे 3-4 साल पहले, उनको हमारी कमिटमेंट थी कि वी विल गिव देम एन एग्जिट, या तो एग्जिट आईपीओ के तौर पे होगा या किसी और तौर पे। वीव टेकन अ कॉल इन दिस क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग दैट वी विल बी गिविंग देम एन एग्जिट थ्रू अ सेकेंडरी सेल। तो चारों प्राइवेट इक्विटी को मिला के करीब 33% उनकी इक्विटी है। सो वी आर रनिंग SRL रन प्रोसेस फॉर एन एग्जिट टू गिव एन एग्जिट टू द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। उनकी चॉइस है, अगर वो पूरा करना चाहें, आधा करना चाहें, कम करना चाहें, ना करना चाहें। बट as a commitment from SRL, we are going to put through a process and then see what is the outcome of that. Outside of that, we are not looking at any other restructuring at this point in time. जी शिवेंद्र जी, आखिरी सवाल होगा आपसे, इस फाइनेंशियल ईयर के जो रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स हैं उनको लेकर आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं? कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं इन नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स? तो अगर आप अगले 2-3 क्वार्टर पे देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो हमारा 16.2% मार्जिन है, वी एक्सपेक्ट द मार्जिन टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव। हमारा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे है, सो वील कंटिन्यू टू फोकस ऑन आवर मार्जिन्स एंड द क्वालिटी ऑफ आवर बिजनेस। जो हमारा अभी करंट इंडिया बिजनेस में लॉस सिचुएशन है, we would like to be in a profitable situation and also recoup some of the losses for the previous quarters. और इस साल में, the end of the year, we'd like to be able to be a PAT positive company for the India business. ये हमारा फोकस है and we are pretty confident that we should be able to get there. मिस्टर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए और फोर्टिस के नंबर से बात करने के लिए और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अपना आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मिस्टर शिवेंद्र मोहन सिंह। इस बीच आप निफ्टी अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट और सेंसेक्स अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट।